अर्पिता पूर्वी और युवराज के साथ घर पहुंचती है, जहां उन्हें दरवाजे पर ही ताला लगा हुआ मिलता है, जिसे देख पूर्वी और युवराज हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। युवी, मम्मी जी पापा जी तो यहाँ नहीं है, कहाँ गए होंगे? एक बार फोन करके पूछो तो, पूर्वी ने युवराज की ओर देखकर कहा। और उसकी बात सुन युवी ने फोन निकाला और फोन लगाते हुए बोला, पूर्वी, अब फोन उठाना ना उठाना तो उनके मूड पर निर्भर है। फोन कान से लगाता है और रिंग जाती है, लेकिन मिस्ड कॉल में परिवर्तित हो जाती है। युवराज ना में गर्दन हिलाकर फोन रख देता है। युवराज को देख अर्पिता बोली, अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए तो उनके पड़ोसी से पूछो, जो किसी ना किसी भावना के वश अपने ही पड़ोसी पर नजर रखते हैं। सही कहा आपने अर्पिता जी, कहते हुए युवी आगे बढ़ गया और अपने पापा से घनिष्ठता रखने वाले एक अंकल से अपने पापा के बारे में उनसे पूछते हुए बोला, अंकल, पापा से मिलने ये गेस्ट आए हैं, लेकिन घर पर ताला लगा है, क्या आप बता सकते हैं मम्मी पापा कहाँ गए हैं? युवी के यूं पूछने पर पहले तो वो अंकल मंद मंद मुस्कुराए, जैसे युवराज ने उनसे पूछकर गुनाह कर दिया हो। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि मुंह में राम बगल में छुरी का उपयोग करते हैं। फिर बोले, अरे बेटे, वो तो कुछ देर पहले ही घूमने निकल गए हैं, जहाँ वो अक्सर जाते रहते हैं। थैंक यू अंकल, युवराज ने कहा और अर्पिता के पास जाकर बोले, जी पापा मम्मी तो घूमने निकल गए हैं, पैरों में दर्द होता है लेकिन घूमना नहीं छोड़ते। युवी ने कहा, जिसे सुन अर्पिता धीमी आवाज में बोली, इतनी बार कहा है कड़वा लहजा बच्चों के सामने मत इस्तेमाल करो। युवी सुन लेता है तो कान पकड़कर वहीं सॉरी बोल देता है। अर्पिता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब ये बताओ चलना कहाँ है? उसकी बात सुन युवराज ने धीमे से कहा, उसी पहाड़ी पर जहाँ आप कभी नहीं जाना चाहती। अर्पिता शॉक्ड हो युवी की ओर देखती है, जिसे देख युवराज बोला, जी मम्मी पापा को वो जगह बेहद पसंद है, वो अक्सर वहीं घूमने जाते रहते हैं। युवराज, अंकल आंटी ही तो जाते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। अर्पिता ने कहा तो पूर्वी तपाक से बोली, तो अब चल लो दी, कौन सा गाड़ी है जो एक बार निकल गई तो फिर नहीं मिलेगी? हाँ बात तो सही है पूर्वी, युवराज ने भी पूर्वी का साथ देते हुए कहा, जिसे सुन अर्पिता बोली, हाँ हाँ पहाड़ी पर चलो और दो दो नटखट बच्चों को लेकर, जानती हो ना हरियाली दिख गई प्रीत को तो फिर ये ना रुकने वाले, और उस क्लिफ की खूबसूरती तो आप दोनों ही जानते हो। उसकी बात सुन पूर्वी चहकते हुए बोली, तो क्या हुआ दी, आप और मैं है ना, संभाल लेंगे, लेकिन अगर आपका मन बदल गया तो फिर कैसे? नहीं, रिस्क नहीं, अब तो चलो आप, क्या पता वहीं प्रशांत सर भी मिल जाएं। कहते हुए पूर्वी मुस्कुराने लगती है, जिसे देख अर्पिता बोली, दिख रहा है 2 बच्चों के साथ तीसरी भी है, चलो अब, अर्पिता ने कहा और वहां से क्लिफ की ओर बढ़ जाती है। वहीं ऊपर शान क्लिफ पर खड़े हैं, उनके कानों में उनकी ही बनाई हुई धुन को किसी के गिटार पर छेड़ने के स्वर सुनाई देते हैं। आवाज सुन वो उस तरफ बढ़ जाते हैं जहां उनकी नजर कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर गिटार प्ले करते हुए कॉलेज के छात्रों पर पड़ती है, जो धुन तो सही बना रहे हैं लेकिन गा नहीं पा रहे हैं। शान उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी धुन पर कुछ लाइनें कहते हैं। विरह की घड़ियों के बाद मिलन के सुनहरे पलों का आना अभी बाकी है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा लौट कर आना अभी बाकी है। ये मन बावरा अक्सर भटकता रहता है तुम्हारी तलाश में, इसी मन बावरे का मंजिल पर पहुंचकर ठहरना अभी बाकी है। तेरे जाने के बाद यूं तो किस्से बहुत सुनाए हैं जमाने ने मुझको, लेकिन इन्हीं किस्सों का कहानियां बनकर अमर हो जाना अभी बाकी है। तेरे हर एहसास को संजोया है मैंने खुद में मेरी रूह की तरह, इसीलिए तू मुझ में अभी बाकी है, हाँ तू मुझ में अभी बाकी है। मैं आए, शान ने हाथ बढ़ाते हुए उन लड़कों से कहा, जिसे देख वो एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। शान बोले, आवारा हूँ, चोर नहीं, भरोसा कर सकते हो। मतलब? चारों ने एक साथ कहा, जिसे सुन वो बोले, तुम्हारा गिटार बजाऊंगा, इसे चोरी कर यहाँ से भागूंगा नहीं। ओके, लेकिन यहीं बैठकर बजाना होगा। उनमें से एक ने कहा तो शान बोले, बैठकर नहीं, यहीं खड़े रहकर। कहते हुए उन्होंने दोबारा हाथ आगे बढ़ाया और गिटार हाथ में लेकर उसे प्ले करने लगते हैं। गाते गाते शान रुक जाते हैं और गिटार वापस उन लड़कों को दे वहां से वापस अपनी जगह आकर खड़े हो जाते हैं। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए प्रीत ने पूछा तो अर्पिता बोली, हम वहाँ ऊपर चल रहे हैं, आपकी युविका दीदी के दादा दादी के पास, वो वही है ना? अच्छा मम्मा, प्रीत ने कहा। और चलते हुए जब अर्पिता और बाकी सब पहाड़ियों के ऊपर पहुंचने से थोड़ी दूर रह जाते हैं तो प्रीत ने युविका की ओर देखते हुए कहा, तो दीदी एक दौड़ हो जाए, कौन पहले पहुंचता है? प्रीत, नहीं गिर जाएंगे आप, प्रीत, अर्पिता ने उससे कहा तो प्रीत ने मुस्कुराते हुए अर्पिता की ओर देखा और युविका से बोला, दीदी 1 2 3 दौड़ो। कहकर प्रीत अर्पिता का हाथ छोड़कर पहाड़ी पर दौड़ लगा देता है। उसके साथ ही युविका भी दौड़ पड़ती है, जिसे देख अर्पिता पूर्वी से बोली, लो चलो अब, संभालो चलकर। प्रीत रुको, मम्मा ने मना किया था ना, ऐसे नहीं दौड़ना है, गिर जाएंगे आप प्रीत। कहते हुए वो लॉन्ग फ्रॉक सूट विद सिंपल स्लीपर्स के साथ प्रीत के पीछे दौड़ पड़ती है। उसका पूरा ध्यान प्रीत पर होता है, जिस कारण वो शान के वहां मौजूद होने का एहसास को महसूस ही नहीं कर पाई। कायनात अपनी साजिश फिर रच रही है। नियति से मजबूर अपनी अर्पिता से जुदा हुए शान को उसके कदमों के वहां होने का एहसास हो जाता है। पहाड़ी पर मौजूद शान को अपनी पगली के वहीं आसपास होने का एहसास होता है और उस एहसास को एक बार फिर महसूस कर वो बेचैनी से चारों ओर देखते हैं, लेकिन जब कोई नहीं दिखता तो वो वापस से क्लिफ के एंड की ओर देखते हुए सोचते हैं, अर्पिता, आज बरसों बाद मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास हो रहा है। तुम आ रही हो ना? बोलो,
लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रही हो। क्यों? अप्पू कहाँ हो? प्रीत रुकिए। ये शब्द शान के कानों में पड़ते हैं। प्रीत हमने कहा रुकिए बच्चा, आगे गहरी खाई है, गिर जाएंगे, रुकिए। युविका आप तो रुकिए, ये कोई शरारत वाली बात नहीं है। मम्मा पकड़ो। प्रीत ने कहा तो अर्पिता के जहन में अतीत घूम जाता है। ऐसा ही तो वो दिन था, ऐसे उसने भी अपने शान से कहा था और फिर उसे। प्रीत अभी के अभी रुकिए, नहीं तो मम्मा नाराज हो जाएंगी, रुकिए वहीं। अर्पिता ने सख्ती से कहा, जिसे सुन दौड़ता हुआ प्रीत शान के पास आकर शान के अचानक मुड़ने से उनसे टकराते हुए रुक जाता है। एक सुखद अनुभूति का एहसास शान को होता है। वो सामने ना देख नीचे देखते हैं। रंग रूप में अर्पिता की छवि और गुण सारे शान के लिए प्रीत शान की ही तरह एक कान पकड़ सॉरी कहता है, जिसे देख शान के मन में एक अलग ही खुशी आ जाती है और चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट। वो अर्पिता के एहसास को तो भूल ही जाते हैं। शान प्रीत को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तब तक प्रीत थोड़ा आगे दौड़कर रुक जाता है। शान पीछे ना देख प्रीत को देखने लगते हैं। वहीं अर्पिता शान के पास से होकर गुजरती है और हमेशा की तरह 2 कदम बढ़ खिंचाव महसूस कर रुक जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कता है। शान यहाँ? अर्पिता ने बड़बड़ाया। वो हल्की सी तिरछी गर्दन कर तिरछी आंखों से हाथ की ओर देखती है, जहां हमेशा की तरह शान के हाथ में उसके दुपट्टे का एक सिरा उलझा हुआ है। वहीं पास खड़े शान के मुंह से धीमे शब्दों में आवाज निकलती है, अर्पिता। प्रीत और युविका वहीं नजरें झुकाकर एक अपराधी की तरह खड़े हो जाते हैं। दोनों अपने हाथ पीछे बांध लेते हैं और गर्दन नीचे किए हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। प्रीत ने अर्पिता की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देख प्रीत ने धीमे से युविका से कहा, इति मम्मा लो ली है, हमें कुछ करना चाहिए। और युविका ने हाथों के इशारे से कहा, तो हम लोग बली माँ को अच्छे अच्छे हक कर लेते हैं। शान तो वहीं स्थिर खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। वो कभी सामने खड़ी अर्पिता को तो कभी अपने हाथ में उलझे हुए दुपट्टे को देखते हैं। दिल में हो रहे एहसासों को वो जीवंत महसूस कर पा रहे हैं। अर्पिता, शान ने आवाज देते हुए कहा। अर्पिता ने सुना, उसके मुंह से हमेशा की तरह हाँ शान निकला, जो वो दिन में कई दफा बोलती रहती है। शब्दों का एहसास होने पर वो मौन हो जाती है। सॉरी शान, हमें जाना होगा, नहीं तो इतने वर्षों की तपस्या सब व्यर्थ हो जाएगी। सोचते हुए अर्पिता ने प्रीत की ओर देखा और उससे बोली, प्रीत, युविका जाइए, पूर्वी और युवराज के पास जाइए। ओके मम्मा, बड़ी माँ ओके। दोनों वहां से दौड़ जाते हैं। शान प्रीत के शब्दों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उनके जाने के बाद अर्पिता ने एक कदम दाईं ओर लिया और वहीं से बिन अपना दुपट्टा निकाले उसे वहीं छोड़ वापस आगे दौड़ जाती है। और अर्पिता के यूं इस तरह अचानक वापस मुड़ जाने पर शान चकित हो जाते हैं। वो तुरंत उसका दुपट्टा हाथ में लपेट उसे आवाज देते हैं, अर्पिता रुको, कहाँ जा रही हो? अप्पू सुनो तो। वहीं अर्पिता प्रीत और युविका के पास पहुंचती है। वो 2 क्षण रुकती है और प्रीत को उठा क्लिफ से नीचे की ओर चली आती है। पूर्वी युवराज समझ ही नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है, अर्पिता जा कहाँ रही है। वहीं शान दौड़कर आगे आते हैं और वो अर्पिता को आवाज देते हुए दौड़कर उसकी ओर जाते हैं, लेकिन तब तक अर्पिता उनकी नजरों से ओझल हो चुकी है। वो वहीं खड़े हुए अर्पिता के दुपट्टे को देख कहते हैं, मेरी पगली, तुम आई भी और चली भी गई, क्यों मुझे इतना तंग कर रही हो? बहुत बेचैनी से मैंने इस पल का इंतजार किया था और तुम आई भी और चली भी गई। तभी उनकी नजर पूर्वी युवराज और वहां खड़ी युविका पर पड़ती है, जो अर्पिता और प्रीत की ओर ही देख रहे हैं। शान उनके पास आकर रुकते हुए पूर्वी से बोले, तुमने अर्पिता को यहाँ से जाते हुए देखा है पूर्वी? शान ने कहा तो अर्पिता की ओर देख रहे युवराज और पूर्वी ने पलटकर शान को देखा। पूर्वी ने हाथ से इशारे कर बताया, वो घर जा रही हैं। घर? कौन सा घर? तो क्या वो यहाँ रहती है? यहाँ किसके साथ रहती है? कहीं मेरी तरह उसने भी तो मजबूर होकर? नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी पगली ऐसा नहीं कर सकती है। इससे पहले कि वो फिर से छुप जाए, मुझे उसे रोकना होगा। सोचते हुए शान आगे बढ़े, लेकिन तब तक अर्पिता नीचे पहुंच चुकी है। पूर्वी युवराज से बोली, आप दी के पास जाइए, मैं मम्मी जी पापा जी के साथ रुकती हूँ, युविका को यहीं रहने दीजिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था पूर्वी, युवराज ने कहा और उठकर घर जाने के लिए अर्पिता की ओर जाता है। वहीं शान वापस आए और पूर्वी से बोले, आप जानती हो अर्पिता कहाँ रहती है? बोलिए पूर्वी, बताइए मुझे। ये सुन पूर्वी बोली, सर आपकी फैमिली मेरे साथ ही रहती है। जब मैम पहाड़ी से गिरे थे उसके 2 महीने बाद ही हमें बेहोश मिली थी, फिर होश में आई और तब से वो और प्रीत दोनों हमारे पास ही रहते हैं। प्रीत नाम सुनकर शान हैरान होते हुए बोले, प्रीत? प्रीत कौन पूर्वी? और शान की बात सुन पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, अर्पिता मैम का बेटा प्रीत। प्रीत मेरा बच्चा? हे ठाकुर जी, मेरी पत्नी, मेरी पगली का तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो कहीं ना कहीं है, लेकिन उसके साथ मुझे एक खुशी और मिलेगी, ये मुझे नहीं पता था। पूर्वी, मुझे दोनों से मिलना है, प्लीज मुझे अपने घर ले चलो, प्लीज। खुशी की अधिकता में शान इससे आगे कुछ नहीं कह पाते, तो पूर्वी बोली, सर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी जी पापा जी को मेरी जरूरत है। आप युविका को ले जाइए, इसे घर का रास्ता मालूम है, मैम ने इसे घर का रास्ता याद करा दिया है। युविका, अंकल को बड़ी माँ के पास ले जाओ।
पूर्वी ने युविका से कहा तो युविका ओके ममा कहती हुई शान का हाथ पकड़कर उसके साथ जाती है।